18 अगस्त 1945 एक विमान ताइवान में क्रैश होता है और उसी के साथ पूरे भारत में फैल जाती है एक खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। लेकिन क्या सच में उनकी मौत हुई थी? अगर हां, तो फिर अगले कई सालों तक लोग उन्हें अलग अलग जगहों पर देखने का दावा क्यों करते रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेताजी उस विमान में थे भी या नहीं? दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरा देश इंतजार कर रहा था उस इंसान का जिसने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। आजाद हिंद फौज का वो नेता जिसका नाम सुनकर ब्रिटिश सरकार तक कांप उठती थी। फिर अचानक खबर आई, विमान हादसे में नेताजी की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना कोई साफ तस्वीर मिली, ना कोई पक्का सबूत, बस एक कहानी और ढेर सारे सवाल। कहा गया कि हादसे के बाद उनका शरीर बुरी तरह जल चुका था और उनकी राख जापान के एक मंदिर में रख दी गई। लेकिन कई लोगों ने इस कहानी को कभी नहीं माना। कुछ लोगों ने दावा किया नेताजी जिंदा थे, किसी ने कहा उन्हें रूस में देखा गया, तो किसी ने कहा वो भारत लौट आए थे और एक साधु की तरह रह रहे थे। फिर सामने आया एक रहस्यमयी नाम, गुमनामी बाबा। उनके कमरे से मिली चीजें, चिट्ठियां, चश्मा और कई निजी सामान, सब कुछ सीधे नेताजी की तरफ इशारा करता था। लेकिन सच आज तक साबित नहीं हो पाया। भारत सरकार ने कई जांचें करवाई, फाइलें खोली गई, रिपोर्ट्स तैयार हुई, लेकिन आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भारत का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। क्या वो सच में उस विमान हादसे में मारे गए थे, या फिर उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी? कुछ रहस्य समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास से भी बड़ी बन जाती हैं। और नेताजी का रहस्य आज भी जिंदा है।